जय जिनेन्द्र। हमने अभी तक बहुत अच्छे अच्छे स्तवन, टॉपिक्स और स्टोरीज सुनी। आज हम जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसे सामायिक कहते हैं। हम कितने लकी हैं कि हमको जैन धर्म मिला है, और अगर हम जैन धर्म पाकर भी जैन धर्म की जो क्रिया है वह नहीं करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो आओ, आज हम यह वीडियो के ज़रिए सामायिक क्यों करना चाहिए, सामायिक करने से क्या फ़ायदा होता है, सामायिक में कितना वक्त लगता है, ये सब बातें समझेंगे। लाख खंडी स्वर्ण मुद्रा, लाख वर्ष देवे दान, सामायिक तुल्य नहीं कहा ग्रंथ दरमियान। सामायिक मन को स्थिर रखने की अपूर्व प्रक्रिया है। सामायिक आत्मिक शांति प्राप्त करने का संकल्प है, परम पद पाने का सुखद मार्ग है, दुख समुद्र को तीरने का श्रेष्ठ जहाज है। अनेक कर्मों से मलिन हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का सामर्थ्य सामयिक क्रिया में है। यह क्रिया करने से आत्मा में रहे हुए दुर्गुण नाश होकर सद्गुण प्राप्त होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। सामयिक का अर्थ समता रूपी आय की प्राप्ति जिससे होती है उसे सामयिक कहते हैं। सामयिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 48 मिनट्स तक पापों का त्याग किया जाता है, संसार से हटकर अपनी आत्मा के समीप पहुंचा जाता है। सामयिक से संभव की प्राप्ति होती है। सामयिक से नए कर्म आने बंद हो जाते हैं और पूर्व के बंधे अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। 14 राजू लोक के सभी जीवों को अभयदान मिलता है। एक सामायिक 48 मिनट्स मतलब एक मुहूर्त की होती है कम से कम। उसमें मुहपत्ती, आसन, पूंजनी, माला आदि उपकरण साथ में लेकर सामायिक करते हैं। सामायिक में पाप की 4 सीढ़ियों का त्याग होता है। अतिक्रमण पाप करने का विचार करना, व्यतिक्रमण पापकारी साधनों को इकट्ठा करना, अतिचार पाप करने के लिए प्रवृत्त होना और अनाचार पाप क्रिया कर लेना। सामायिक में क्या प्रवृत्तियां नहीं करनी चाहिए? सामायिक में 10 मन के, 10 वचन के और 12 कायों के अशुभ प्रवृत्तियों को टालना चाहिए। इसे सामायिक के दोष कहते हैं। इस प्रकार 32 दोषों को टालकर सामायिक करनी चाहिए। इसका भी वीडियो मैं आगे डालने वाली हूँ, आप ज़रूर देखना। सामायिक से फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, टेंशन रिलीफ और मोक्ष की बुकिंग होती है। हमें सामायिक क्यों करनी चाहिए, अब ये देखते हैं। सामायिक निर्जरा के लिए करनी चाहिए। किसी सांसारिक सुख की वस्तु पाने की इच्छा के लिए सामायिक नहीं करना चाहिए। मतलब मैं एग्ज़ाम में पास हुआ तो मैं 10 सामायिक करूँगा, ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहिए। एक सामायिक करने से 92,59,25,925 पल्योपम से अधिक नरक के अशुभ कर्म कटते हैं। मतलब एक सामायिक कितनी पावरफुल होती है ये अपन समझ ही गए होंगे। 6 काय जीवों की रक्षा के लिए सामायिक करनी चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों को हल्का करने के लिए सामायिक करनी चाहिए। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने के लिए सामायिक करनी चाहिए। अभी सामायिक तो ले ली, अभी सामायिक में क्या क्या करना चाहिए? तो सामायिक में धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सूत्र की गाथा नया पाठ सीखना चाहिए, प्रतिक्रमण सीखना चाहिए, आत्मगुणों का चिंतन करना चाहिए, व्याख्यान श्रवण, ध्यान, कार्योत्सर्ग करना चाहिए। अभी सामायिक से क्या लाभ होते हैं? सामायिक से और पता है आपको क्या क्या अच्छे अच्छे लाभ होते हैं? व्यसन मुक्ति होती है, समता भाव जागृत होते हैं, शत्रु भी अपने मित्र बन जाते हैं, दुर्गति का नाश होता है, आपस में परिवार में प्रेम और शांति की भावना जागृत होती है, आत्मशुद्धि होती है। अभी एक बार सामायिक करने से क्या होता है पता है? एक बार एक श्रावक बोल रहे थे कि महाराज साहब मैं रोज़ 8 सामायिक करता हूँ। तो महाराज साहब ने कहा, श्रावक जी केवल
खोखे ही इकट्ठे कर रहे हो कि अंदर कुछ माल भी है। आजकल ऐसा ही चल रहा है। हमें भी दिखावे के लिए सामायिक नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म की निर्जरा के लिए सामायिक करनी चाहिए। हमें सामायिक आने के बाद में पुनिया श्रावक की सामायिक के बारे में पता है आपको? पुनिया श्रावक की कहानी भी मैं आगे डालने वाली हूँ, आप पक्का देखना। राजा श्रेनिक ने भगवान महावीर से सामायिक का मूल्य पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारे पास जो चांदी सोना जवाहरात है उनकी थैलियों का ढेर पर्वत तक सूर्य और चांद को छू जावे, फिर भी सामायिक का मूल्य नहीं चुका सकते, उसकी दलाली भी पर्याप्त नहीं होती है। तो हमें भी पुनिया श्रावक के समान शुद्ध सामायिक की आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार किसान के द्वारा अच्छा बीज बोने पर अच्छी फसल प्राप्त होती है, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में सामायिक संवर्ग के अच्छे बीज बोने चाहिए, जिससे भविष्य में मोक्ष रूपी फसल हमें प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार यह है सामायिक का फल और सामायिक कैसी करना चाहिए वो। अच्छा लगा आज का वीडियो? समझा सामायिक का महत्व क्या है और सामायिक क्यों करनी चाहिए? तो आज आप सब वीर के सुपरस्टार प्रॉमिस करो कि आप सामायिक डेली करोगे। अगर आपको पढ़ाई है, डेली नहीं होती है, तो आप एवरी संडे सामायिक कर सकते हो और अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। जैन कुल में जन्म लेके जैनिज़्म में जो सामायिक एक धर्म क्रिया है वह नहीं करोगे तो जैन कुल पाकर भी कोई भी फायदा नहीं है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहो। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।